जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास पर आधारित 30वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो भी आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ए वात्स्यायन, बी अश्वघोष, सी भरत मुनि, डी वसुमित्र। आपको बताना है इसमें से सही उत्तर क्या है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? ए पादकिलकड़ेक्कु, बी एतुतगोई, सी तोल्काप्पियम, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तोल्काप्पियम बिल्कुल सही उत्तर है ये। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? ए 58 ईसा पूर्व, बी 58 ईस्वी, सी 57 ईसा पूर्व, डी 72 ईसा पूर्व। आपको बताना है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। ये बिल्कुल सही है, 58 ईसा पूर्व में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कई बार पूछा जाता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है ना? तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है आपको बताना है। वहाँ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ए इंडोनेशिया, बी तिब्बत, सी वियतनाम, डी कंबोडिया। कंबोडिया बिल्कुल सही है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? ए शिकार, बी घुड़सवारी, सी संगीत, डी जुआ। शिकार। पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार, शिकार करना। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ए लौह युग को, बी नवपाषाण युग को, सी ताम्र पाषाण युग को और डी पूरा पाषाण युग को। तो चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। सी सही उत्तर है। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? यह एक पुस्तक है और इसके लेखक का नाम आपको बताना है। ए राजशेखर, बी भास, सी भवभूति, डी कालिदास। इसका सही उत्तर है भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ए रसायन विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन और डी चिकित्सा विज्ञान। यह विख्यात था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ए कदंब, बी पांड्य, सी चोल, डी चेर। इसका उत्तर है कदंब। संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था? ए आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था इसलिए, बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था इसलिए, सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था इसलिए और डी कहता है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था इसलिए संगम युग में उरयूर विख्यात था। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। उस युग में जो उरयूर जो स्थान है वह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, इसी के लिए उरयूर विख्यात था। बी सही ऑप्शन है। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ए जातक साहित्य,
बी मिलिंद पन्हो, सी संगम साहित्य, डी उपर्युक्त सभी। तो मिलिंद पन्हो जो है, इसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में बातचीत नहीं हुई है। बाकी में जातक साहित्य और संगम साहित्य में हुई है। आगे देखें, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ए कौटिल्य, बी विशाख दत्त, सी कल्हड़, डी चरक। विशाख दत्त बिल्कुल सही उत्तर है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। ए तुंडी, बी ताम्रलिप्ति, सी मदुरै, डी अरिकमेडु। तो सही उत्तर है अरिकमेडु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। ए पाली, बी ब्राह्मी, सी प्राकृत, डी खरोष्ठी। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीनतम रूप है वह है ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज का नाम बताइए। ए बाजरा, बी चावल, सी जौ, डी गेहूं। तो मानव द्वारा सबसे पहले जो जिस अनाज का प्रयोग किया गया वह था चावल। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है। ए दंडी, उसके सामने लिखा गया है नरसिंह वर्मन। बी भवभूति, सामने लिखा हुआ कन्नौज के यशोवर्मन। सी हर्षेण, उनके सामने लिखा हुआ है हर्ष। और डी रवि कीर्ति, उनके सामने लिखा हुआ है पुलकेशिन द्वितीय। आपको जोड़ा बनाना है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। हाँ, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वह बताना है। तो 3 सुमेलित होगा, 1 नहीं होगा। तो इसमें दंडी नरसिंह वर्मन सही है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के समय में थे, ये भी ठीक है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, ये भी सही है। ये हरिषेण हर्ष वर्धन, ये जोड़ा सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न के लिए यही सही उत्तर है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। ए रुद्रदमन के, बी अशोक के, सी राजेंद्र प्रथम के, डी इनमें से कोई नहीं। तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। ए सही विकल्प है। तुलकप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है। ए विधि से यानी कानून से, बी राजनीति से, सी व्याकरण और काव्य से, डी उपर्युक्त सभी से। आपको बताना है तुलकप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है। हाँ, व्याकरण और काव्य से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द रिस्थियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। ए अरिकामेडु, बी बारबेरियम बेरिकम, सी कोरवय, डी ताम्रलिप्ति। तो इसका सही उत्तर है अरिकामेडु। ताम्राश्म या ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। हाँ, मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। यहाँ पर को रहेगा। ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी दक्षिण से उत्तर की ओर, सी पूर्व से पश्चिम की ओर और डी पश्चिम से पूर्व की ओर। आपको बताना है कि जो ताम्राश्म जिसको कहा गया, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे ही दफनाते थे। तो आपको बताना है किस तरह रखकर दफनाया जाता था। हाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ।
यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।